नमस्कार साथियों, आज अपन बात करते हैं एलडीसी भर्ती 2026 है उसके वेतन और पदोन्नति की। देखो, यदि मोटिवेशन का रियल मीनिंग देखा जाए तो वो रियल मीनिंग है वो यहाँ देखा जाता है, वेतन और पदोन्नति। और आप एलडीसी की वेतन और पदोन्नति देख के आप खुद चौंक जाओगे कि क्या सर यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। एक लाइन और लिखी, अधिकारी तक का सफर। अधिकारी यानी 6600 पे ग्रेड तक का सफर। और इसके अंदर वेतन कितना मिलता है ये भी आप देख के लोगों के लिए एलडीसी की भर्ती है वो क्यों ज्यादा आकर्षक बनी हुई है। बहुत सारे बीएड के स्टूडेंट हैं वो एलडीसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन एलडीसी का जब वेतन आप देखोगे और इसका प्रमोशन देखोगे तो अच्छे अच्छे लोग हैं वो एलडीसी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज मैं आपको उसका पूरा ऑथेंटिक सोर्स एक एक चीजें हैं वो मैं बताता हूं, देखना। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एलडीसी है वो किस में आता है, L5 में आता है। L5 के अंदर आता है और यहाँ पे इसका ग्रेड पे कितना है, 2400। एलडीसी का ग्रेड पे कितना है, एलडीसी का ग्रेड पे है 2400, जिसका मूल वेतन कितना मिलता है, 20,800। 20,800 ये मूल वेतन है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में उसको सैलरी कितनी मिलती है, 14,600। ये क्या है, प्रोबेशन पीरियड। जो एलडीसी है उसको प्रोबेशन पीरियड में 14,600 मिलती है। प्रोबेशन के बाद में यानी आफ्टर प्रोबेशन उसका मूल वेतन 20,800। ध्यान रखना, 20,800 ही नहीं मिलता है, इसका आपको क्या मिलता है, वर्तमान में आज की बात करूं तो प्लस क्या मिलता है उसको 68% और मिलता है। और 68 में भी और जुड़ जाता है, उसकी कैलकुलेशन आगे बताऊंगा। अभी आप सुनने की कोशिश करना, 2 साल 14,600, आफ्टर प्रोबेशन 20,800 मूल वेतन। मूल वेतन के ऊपर वर्तमान में 58% आपको डीए मिलता है। उसके बाद में 10% आपको एचआरए मिलता है, आप छोटे से छोटे शहर में हो तो। और यदि जयपुर में हो तो ये 68% की जगह कितना हो जाता है, 78%। ये अलग अलग शहर के अनुसार आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट मिलता है। पोस्ट होती है शुरू में आपकी, क्या होती है, एलडीसी की पोस्ट। अब ये एलडीसी है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो होता है L8 में। और वहां पे आपका ग्रेड पे कितना आ जाता है, 2800। और 2800 ग्रेड पे आता है तो मूल वेतन कितना आता है, 26,300। और 26,300 होता है, यहाँ पे आपकी पोस्ट क्या आ जाती है, यूडीसी। तो सर ये प्रमोशन कितने साल में मिल जाता है, ये आपका डिपार्टमेंट वाइज डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हो। कुछ डिपार्टमेंट है उनमें तो कैडर बहुत खाली पड़ा आगे, तो वहां पे प्रमोशन 3 से 4 साल में हो जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज माने अपन तो 4 से 5 साल के अंदर आपका यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है, 4 से 5 साल में। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट है वहां पे 6 से 7 साल या 8 साल भी लग जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंटों में 4 से 5 साल में आप यूडीसी में आ जाते हो। यूडीसी के बाद में नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो आपका होता है L10 में, जहां पे आपकी ग्रेड पे कितना है, वहां पे 3600 है। और 3600 ग्रेड पे वहां पे मूल वेतन कितना आपका, 33,800। इसमें इंक्रीमेंट और देखना आप 3% कैसे मिल लगता है वो मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। 33,800। और यहाँ पे आप क्या बन जाते हो, सहायक प्रशासनिक अधिकारी यानी WO बन जाते हो। और ये भी आगे वाले कितने साल में, 4 से 5 साल के अंदर बन जाते हो। ये जो 4 से 5 साल बता रहा हूं मैं आदर्श स्थिति बता रहा हूं, जब आगे कैडर खाली होता है तो। यदि आगे कैडर खाली नहीं होता है तो वहां से 5 से 6 साल भी लग जाती है, और 6 से 7 साल भी लग जाती है। लेकिन 7 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो ही जाता है। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि 14 साल के अंदर आप यहाँ पे WO बन जाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रमोशन होता है L11 में। और L11 में आपका पे ग्रेड कितना, ग्रेड पे कितना हो जाता है, 4200। और 4200 के अंदर मूल वेतन कितना होता है, 37,800। इन सब के अंदर आप 68% और जोड़ लेना, वो और जोड़ लेना, 37,800। और वहां पे बन जाते हो आप अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी यानी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाते हो। ये फिर आपको 4 से 5 साल टाइम पीरियड लगेगा। फिर आता है L12 के अंदर प्रमोशन होता है नेक्स्ट, और वहां पे 4800 पे ग्रेड होता है। और यहाँ पे आपका मूल वेतन कितना हो जाता है, 44,300, जहां पे आपकी पोस्ट हो जाती है प्रशासनिक अधिकारी यानी AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाते हो यहाँ पे। ये अच्छी खासी पोस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है L16, नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो सीधा ही L14 में नहीं होता है, सीधा L16 के अंदर होता है। और वहां पे आपकी 6600 पे ग्रेड होती है। और इस 6600 पे ग्रेड के अंदर आपका मूल वेतन कितना होता है, 60,700 रुपए होता है। और यहाँ पे इसकी पोस्ट क्या होती है, स्टेब्लिशमेंट ऑफिसर यानी EO की पोस्ट। EO ये जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उसके आधार पे नहीं होता है, जो नगर पालिका में ये स्टेब्लिशमेंट ऑफिसर होता है। यहाँ पे आपका 6,700। अब इसका क्या है, ये मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद तो इसमें और बड़ा वर्दी देखने को मिलेगी। आज के दिन की बात करें
तो प्रोबेशन 20,800 देखा था अपन ने, कितना देखा 20,800, और 20,800 का अपन ने छोटी से छोटी सिटी में देखा 68%, इसका कितना मिल जाता है 68% और मिल जाता आपको। तो 20,800 का 68% कितना हो गया 20,800, 208 को 68 से गुणा कर लो, ठीक है, उसको आप करोगे 68 से गुणा करोगे तो 8 8 64, 2 16, 8 6 48 और 12 4 14 11 3 11 4 और 1, ये इसके अंदर एडिशनल आप इसका और जोड़ दो 14, तो 20,800 और 14 144, 34,944। आज के दिन आप एलडीसी बनते हो तो 34,944 रुपए आपको मिलेंगे, और उनमें से आप मान लो 3,000 रुपए हैं वो आपके कुछ कट जाते हैं पीएफ वगैरह के उनके, तो आपके पास में अभी वर्तमान में आप यदि बनते हो तो आपके पास आएंगे लगभग 32,000 के आसपास, आपके पास में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे जैसे आपको 2 साल प्रोबेशन हो जाता है। लेकिन जो ये प्रमोशन है, ये प्रमोशन देख के तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एलडीसी लास्ट में एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ईओ तक जाता है, पर एक बात बता देता हूं, ये जो ईओ तक जाता है वो जाते हैं कितने लोग, 10% लोग जाते हैं, जिसकी 21-22 साल की उम्र में जिसका सिलेक्शन होता है वो जाता है। लेकिन ये तय है कि एओ की पोस्ट प्रशासनिक अधिकारी तक, एओ या बाद में डब्ल्यू अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तक, तो जो एलडीसी बनता है वो सबके सभी जाते हैं। तो प्रमोशन सबसे जबरदस्त प्रमोशन है वो आपको एलडीसी के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, देखो हर साल जो जितना आपका वेतन बताया है उसमें हर साल 3% क्या मिलता है आपको, इंक्रीमेंट लगता है मूल वेतन का। मूल वेतन पर 3% आपको इंक्रीमेंट लगता है, प्लस 3% आपका डीयर अलाउंस यानी आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। तो सैलरी इसके अंदर मूल वेतन प्लस एचआरए प्लस डीए ये भी साथ में जुड़ता है। एचआरए आपका सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, यदि जयपुर में हो तो ये जयपुर में हो तो आपको एचआरए कितना मिलता है, यहाँ पे आपको 20% एचआरए मिलता है। आप कोई लोकल सिटी में हो, एकदम छोटी सिटी है वहां पे हो तो वहां पे आपको 10% मिलता है, लेकिन 10% से कम एचआरए है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो ये इतना जबरदस्त इसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। प्रमोशन स्केल है, प्लस में यहाँ पे आपको पे ग्रेड वाला सिस्टम है, ये आप चीजें देख सकते हो। और ये सबसे असली मोटिवेशन है, तैयारी में लग जाना। जो 10,644 पोस्ट आई हैं, मैं बताता हूं अभी जो मेहनत करने वाला सिंगल स्टूडेंट है वो इसमें बचने वाला नहीं है, सबके सब सिलेक्ट होने वाले हैं। जम के मेहनत कर लेना। और यदि आप नए स्टूडेंट हो अपने इस प्लेटफॉर्म पे तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपन एक बहुत शानदार आगाज करने वाले हैं। इसमें जो एलडीसी है भर्ती 2026 है, उसके अंदर राजस्थान की एक सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ मैं आप लोगों को एक बेहतर क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। जल्द ही आपको कल इसका अनाउंसमेंट करेंगे, तो नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। जबरदस्त क्वालिटी वाला कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।